Hello friends, very good morning to all of you. Welcome back on my YouTube channel Dr. Kurisher Biology. आज हम चैप्टर 4 मेडिसिन प्लांट के लेक्चर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीने में तेज दर्द तथा हड्डी टूटने की ऐसे पीड़ा को कम करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? सीने में तेज दर्द और हड्डी टूटने की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। हींग, रेसरपिन, मॉर्फिन, कोडीन। तो कौन सी का उपयोग किया जाता है? मेडिसिन प्लांट की प्रॉपर्टी यूज उसमें पढ़ा होगा अपनी प्रॉपर्टीज में कौन कौन से इसके यूज हैं उसको। तो इसमें कौन सा औषधि प्रयोग में ली जाती है? मॉर्फिन। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड आंसर, हींग वगैरह होती है डाइजेशन एपच वगैरह से संबंधित होती है। रेसरपिन रूट्स वाली होती है, तो ये थोड़ा अलग है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका, मॉर्फिन। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? एसाफोटिडा, फेरुलिक एसिड। बिल्कुल सही है ये। सिनकोनाकुनिन है, हल्दी, कार्बनिक डाइसल्फाइड, राउअल्फा, एजमेलिन होता है। तो इसमें ये थर्ड आंसर हो जाएगा, हल्दी, कार्बनिक डाइसल्फाइड। बाकी ये सिनकोनाकुनिन से संबंधित होता है, राउअल्फा, एजमेलिन से संबंधित होता है। ये सबसे ये तो सारे मैच ये नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा हृदय गति को मंद करती है? हृदय गति को कौन सी दवा मंद करती है? कुनिन, एजमेलिन, कुनिडीन और रेसरपिन। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसमें, कुनिडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप एक बीजपत्री है? राउअल्फा, हल्दी, सिनकोना, पेपेवर। जो अपन इसको पढ़ते हैं जनरली, मोनोकोट्स, हल्दी, प्याज वगैरह इसमें आते हैं सारी लिलिएसी में। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है? रक्त प्रवाह को कौन सी दवा बढ़ाती है? पहला एजमेलिन, सिनकोनिन, रेसरपिन और पिनिन। आंसर इसमें हो जाएगा एजमेलिन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरुला एसाफोटिडा पादप के किस भाग से औषधि प्राप्त किया जाता है? छाल, तने, फल और जड़। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला मीन्स रूट से होती है ये। आंसर नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि से गर्भपात की संभावना को रोका जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट याद रखना। गर्भपात की संभावना को रोका जा सकता है। आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि जो कुकर खांसी तथा पीलिया के इलाज में प्रभावी होती है? सिनकोना, फेरुला, पेपेवर, राउअल्फा। मतलब कुकर खांसी पीलिया के इलाज में कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा फेरुला एसाफोटिडा। अगला प्रश्न है, पेपेवर में किस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है? एम्बिट्रोपस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है। जो अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें, तो वहाँ पर वो डिस्कस करूँगा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो उसमें डिटेल से और मैं आपको बताऊँगा। अभी थोड़ा इसको याद रखना यहाँ। अगला पादप है, हींग पादप की किस भाग से प्राप्त होती है? हींग पादप की जड़ से प्राप्त होती है। सीधा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि बवासीर अतिसार में उपयोगी होती है? कौन सी औषधि बवासीर अतिसार में उपयोगी होती है? कौन सी होती है? मॉर्फिन। बवासीर हो जाती है ना, ये अतिसार, डायरिया, बवासीर, तो उसमें मॉर्फिन उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद अतिरिक्त रक्त प्रवाह को रोकने के लिए कौन सी औषधि उपयोगी है? जब प्रसव होता है ना, उस समय अतिरिक्त रक्त प्रवाह हो जाता है, उसको रोकने कौन सी औषधि काम में ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें रेसरपिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, राउअल्फा का नाम किसने दिया था? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन, इसका नाम प्लूमिंगर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, सिनकोना की छाल में निम्न में से कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है?
सिनकोना की छाल में क्यूनिन पाया जाता है, क्यूनिडीन, सिनकोनिडीन, सारे सब कुछ आंसर ऑल राइट, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एसाफोटिडा एक है, एसाफोटिडा एक है, रेजिन, गोन, ओलिगम रेजिन, नन। तो आंसर इसमें हो जाएगा ओलिगम रेजिन। अगला प्रश्न है हींग की प्रकृति होती है, यह होता है पहला एल्कलॉइड, गमरेजिन, ग्लूकोसाइड और ग्लाइकोसाइड। हींग की प्रकृति होती है, हींग होता है ना, हींग जो पेड़ पाचन पाचन समझे जो रूट से प्राप्त होता है, ठीक है, कैसे प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, और जो पाचन से संबंधित होता है, पाचन क्रिया से संबंधित है ना, तो ये तो इसकी प्रकृति गमरेजिन होती है, ठीक है। आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है पादप का कौन सा भाग अफीम उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। देखो मैंने बताया था आपको पादप का कौन सा अफीम उत्पन्न, अफीम तो अपन जैसे करें जनरली ये जो मतलब लाइसेंस से गवर्नमेंट कंट्रोल में प्रोड्यूस की जाती है, ग्रो की जाती है, तो जो अफीम है तो उत्पन्न करने का जिम्मेदार भाग होता है, इसका तना होता है नहीं, जड़ नहीं सर, पत्ती भी नहीं होता, इसका फल होता है ना, फल। तो ये फल होता है ना, ये अफीम उत्पन्न करने के जिम्मेदार होता है। याद करने के लिए एफ में फिल अभी में फै आता है, फै से फैल फल, ऐसे याद करने वो अपने अपने तरीके होते हैं याद करने में। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण एल्कलॉइड रेसरपीन को सर्वप्रथम किसने शुद्ध रूप में प्राप्त किया, किसने शुद्ध रूप में प्राप्त किया, मूलर और शेल्टर ने। आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। ठीक है। अगला प्रश्न देखो किस पादप की छाल को जेस्यूट्स बार्क या पेरोवियत छाल कहते हैं, तो सिनकोना की छाल को कहते हैं। याद करने की क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मात्रा में एल्कोहल किस पादप से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक हो जाएगा राउआल्फिया से, राउआल्फिया पादप सबसे अधिक एल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अफीम की किस एल्कोहल का प्रयोग मांसपेशी विषांतक के रूप में होता है। किस एल्कोहल को मांसपेशी विषांतक के रूप में होता है, पेपेरिन, नासकेपी, नार्सिन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है भेषज विज्ञान की दृष्टि से हल्दी के औषधीय गुण क्या है। हल्दी के औषधीय गुण है वातर एवं उद्दीपक, टॉनिक एवं रक्त शोधक, त्वचा के लिए आक्सीकारी रोधी एवं रोग प्रतिरोधी, ऑल ऑफ दीज। तो हल्दी का औषधीय गुण सभी में होता है, ये उद्दीपक भी होता है, टॉनिक भी होता है, रक्त त्वचा के लिए आक्सीकारी, रोग प्रतिरोधी होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कौन सा एल्कलॉइड तेल कब्ज उत्पन्न करने वाला एजेंट है। तेज कब्ज, समझ में आया, तेज कब्ज करता है, बिल्कुल से बहुत तेज कब्ज उत्पन्न करने वाला एजेंट होता है मॉर्फिन, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है हीरोइन क्या है, तो ये कई बार पूछा कुछ ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको सीधा। हेरोइन होता है डाइएसिटिल मॉर्फिन, सीधा रट लो आप इसको। देखिए प्रश्न अगला, थीबेन किससे प्राप्त होती है, रावाल्फिया, सिनकोना से, फर्वला से, पेपेवर से। किससे प्राप्त होती है, ये होता है पेपेवर, पेपेवर सोमनिफेरम।
ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकारी नियंत्रण में कौन सी फसल उगाई जाती है? जो मैंने बताया था अभी आपको पहले, थोड़ी देर पहले। कौन सी? पेपेवर, अफीम वाली पेपेवर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ग्रो की जाती है। अगला प्रश्न है, फिरला पौधे की किस अंग की बीजजात नलिकाओं में हींग व गम रेजिन भरा होता है? इसका आंसर हो जाएगा जड़। फिरला पौधा होता है ना, उसके जो किस अंग की बीजजात नलिकाओं में हींग व गम रेजिन भरा होता है, जड़ में भरा होता है। अगला प्रश्न है, हींग का औषधि सक्रिय पदार्थ क्या है? पहला ओलियगम रेजिन, दूसरा कार्बनिक डाइसल्फाइड, पिनिन, एम्बेलिफेरिन, फेरुलिक अम्ल, चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आंसर। अगला प्रश्न है, फेरुला सपोटा किस कुल के अंतर्गत आता है? फेरुला सपोटा किस कुल के अंतर्गत आता है? फेरुला सपोटा ये होगा एम्बेलिफेरी। वन वर्ड क्वेश्चन है सीधा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ कफोत्सारक है? कफ, कफ से संबंधित होता है। कफ से संबंधित कौन सा होता है? कफ से निकोटीन, मॉर्फिन, रेसरपिन, कोडीन। तो आंसर हो जाएगा इसका कोडीन। कफ, कफ उपसारक होता है ये कोडीन। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ पाचन व अंतर्शोथ में सहायक है? पाचन और अंतर्शोथ में सहायक है, आंतरिक गड़गड़ाहट कम करता है और श्लेष्मता बढ़ा कर देता है। श्लेष्मता बढ़ाकर निष्कासन की सजा बनाता है, निष्कासन की सहज बनाता है। तो इसमें मैंने बताया था आपको, सीधे आंसर हींग हो जाएगा इसमें, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अगला प्रश्न है, औषधि जिसका प्रयोग मिर्गी, अनिद्रा, पागलपन, उक्त रक्तचाप के उपचार में किया जाता है, किससे प्राप्त होती है? तो बहुत सारे एल्कोलॉइड प्राप्त होते हैं इस माध्यम से, तो राव अल्फा हो जाएगा आंसर इससे सीधा। मिर्गी, अनिद्रा, पागलपन, उक्त रक्तचाप के उपचार में किया जाता है, कौन सा? राव अल्फा से। चार्ल्स फिल्मिगर ने राव अल्फा नाम किसके नाम पर प्रस्तावित किया? ये थोड़ा सा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा। जर्मनी का एक वैज्ञानिक बोटनिस्ट था, उसके नाम पर है ना ये, चार्ल्स फिल्मिगर ने राव अल्फा नाम पादप नाम प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, सिंकोना किस कुल का पादप है? बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, सीधा प्रश्न है, बीएससी कुल से है। अगला प्रश्न है, हल्दी का उपयोग किस रोग में लाभदायक है? श्वसन, आक्षेप व खांसी में, जलने पर, चोट की सूजन पर, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा मस्तिष्क को प्रभावित करती है? एट्रोपिन, क्विनिडीन, सर्पेंटिन, डी डाई हाइपोसाइमिन। तो आंसर हो जाएगा सर्पेंटिन। तो इनके मेडिसिन प्लांट पढ़ने पड़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया, बाकी वो उनको जो करेक्टर्स हैं उनके अच्छी तरह पढ़ लेना था। 5-7 मेडिसिन प्लांट है, क्वेश्चन हर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न है, रेसरपिन, मॉर्फिन, क्विनिन पादप किस भागों से प्राप्त की जाती है? रेसरपिन मैंने बताया था जड़ से, तना, तना वाला नहीं होगा आंसर, ये दोनों कैंसिल हो गए। रेसरपिन जड़ से, बिल्कुल सही बात। मॉर्फिन, मॉर्फिन जड़ से, मॉर्फिन कैप्सूल से, क्विनिन छाल से। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा सही। रेसरपिन, मॉर्फिन, क्विनिन पादप किन भागों से प्राप्त की जाती है? जड़, कैप्सूल, छाल। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा गैस की वजह से पेट दर्द और आपस में काम आती है? ये तो सीधा सीधा किसी ने इसको कई, इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया आपकी बार, वो या हींग आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया से संबंधित रहता है ये, तो ये हींग आता है हमेशा। ठीक है। औषधि के जनक हैं, सीधा प्रश्न है, याद करना, हिप्पोक्रेट्स।
फेरुला सापोटिडा किस कुल से संबंधित है? हल्दी वाला होता है, हल्दी वाला फेरुला सापोटिडा। ये आंसर हो जाएगा एपीएससी। सॉरी, फेरुला सापोटिडा एपीएससी से। किससे प्राप्त दवा से बेचैनी व अनिद्रा का इलाज करते हैं? पेपरवर, सवुल्फियर, फेरुला, सिंकोना। किससे प्राप्त दवा से बेचैनी या निद्रा का इलाज करते हैं? बेचैनी और निद्रा का इलाज करते हैं पेपरवर से। कोकीन की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? कोकून की खोज हुई थी पेरू, पेरू। अगला प्रश्न है, रेसरपिन किसमें उपयोगी है? रेसरपिन किसमें उपयोगी होता है? हाई ब्लड प्रेशर में। अगला प्रश्न है, रावाल पे सरपेटिना किस कुल से संबंधित है? फिर आ गया ये दोबारा क्वेश्चन। रावाल पे सरपेटिना एपोसाइनेसी। एक तो इनके जो भी मेडिसिन प्लांट है, इनके फैमिली देख लेना और किस पार्ट से प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से एल्कोलॉइड्स हैं और क्या उपयोग है इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। अगला प्रश्न है, रेसरपिन पदवी किस भाग से प्राप्त होता है? रेसरपिन सीधा रूट से है। कई बार पूछ होता है कुनिन का सूत्र है। कुनिन का सूत्र होता है ये 40 24 O2, 40 24 O2, 40 24 22। रेसरपिन का सूत्र, कुनिन का रेसरपिन का सूत्र हो जाएगा 33 40 29। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।